चैप्टर 5 एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एचसीएफ इंडियन इकोनॉमी का, मैथ्स का नहीं, एचसीएफ इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा मुझे उम्मीद है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर एचसीएफ है, यस, हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो सचिन सर ने भी करवाने हैं, पॉवर्टी डिलीट हो चुका है सर, आई कॉन्टैक्ट विद मी, पॉवर्टी हैज बीन डिलीटेड 5 बार बोल दिया। एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद डिलीट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, एनवायरमेंट, इंडिया चाइना पाकिस्तान, कोर्स कंप्लीट, रिवीजन स्टार्ट विद इनडायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत बात से प्रॉमिस कर रखा, प्रॉमिस पूरा करने टाइम अब आता है। चाचू बेटा, आपकी जो मेरी क्वालिटीज होती है उन्हें बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। देख पहले चैप्टर का मीनिंग, चारवी बेटा, आपकी मेरी क्वालिटीज एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, उन क्वालिटी का बढ़ना एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपकी मेरी जो क्वालिटीज हैं, आपकी मेरी क्वालिटीज, उसका बढ़ना। आपकी मेरी क्वालिटीज क्या बच्चे? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। अब लगता है सचिन सर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम हो गया। नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम हो गया बिल्कुल नहीं बेटा। बेटा एजुकेशन होती है आपकी मेरी बेसिक्स, एजुकेशन होती है आपकी बेसिक्स, और क्वालिफिकेशन होती है प्रोफेशनल। 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, उसका बढ़ना, उसे बोलते हैं एचसीएफ, क्वालिटीज का बढ़ना। सचिन सर कम होने के लिए कोई नाम होता है? किसी की एक्सपीरियंस कम हो गया, डिमोशन हो गया, नॉलेज हो गई ऑब्सोलीट। मेरे को बनाना आता है एप्पल 13, एप्पल 14 आ गया, मेरे को नॉलेज है किसी ओल्ड सॉफ्टवेयर की, क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाती है। इसको आता है टैली सॉफ्टवेयर 6, अब आगे 9, इसको नया सीखना पड़ेगा। मेरे को इनकम टैक्स आता है पुराना, नया आ गया, तो आपकी नॉलेज ऑब्सोलीट हो गई, क्वालिटी कम हो गई, उसको कोई नाम नहीं होता। क्वालिटी बढ़ने को बोलता है एचसीएफ। आपकी क्वालिटी का बढ़ना एचसीएफ, कम होने का कोई नाम नहीं है। ये एजुकेशन ऑब्सोलीट, हेल्थ खराब, ट्रेनिंग ऑब्सोलीट, नॉलेज ऑब्सोलीट, एक्सपीरियंस कम, तो बढ़ने का नाम होता है एचसीएफ, कम होने का कोई नाम नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सचिन सर की भाषा में पेपर लीक है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है पेपर लीक। मेरे को बताना किसकी बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है आज, और फिर वही पेनल्टी, इस बैच को रिकॉर्ड ही करूंगा। मैं जब सोचता हूँ कि बैच अच्छा होगा रिकॉर्ड करता हूँ, तो बोलता नहीं भाई हम तो गंदे हैं, तू मिथ है, भ्रम है। इस बैच को रिकॉर्ड करूंगा, बाकी बैच को इसको नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मेरी इंसल्ट होती है। मुझे बताना गुलाटी भाई किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म भूल गया, फॉर्मेशन। सर आपने बोला अभी नए बच्चे नहीं पुराने बच्चे हो गए हो। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है।
अब मुझे बताना सचिन सर किसकी बात करें, ह्यूमन कैपिटल या एचसीएफ? आराम नाल, ह्यूमन कैपिटल या एचसीएफ? आराम से। एजुकेशन कैपिटल, बोलना पुत्र। हेल्थ एचसीएफ, हेल्थ क्वालिटी कैपिटल, एजुकेशन कैपिटल, नॉलेज कैपिटल, हेल्थ कैपिटल, ट्रेनिंग कैपिटल। उसका बढ़ना एचसीएफ, बढ़ना, नॉलेज का बढ़ना, हेल्थ का बढ़ना। अभी तो 12th में है, फर्स्ट ईयर में गई, दैट इज एचसीएफ। दोबारा बताना, मैं फेल। बताना कैपिटल एचसीएफ, कैपिटल एचसीएफ, हेल्थ कैपिटल, शॉर्ट बोल दो, हेल्थ कैपिटल, नॉलेज कैपिटल, कैपिटल, नॉलेज कैपिटल, एक्सपीरियंस कैपिटल। अभी आप 12th में है, कैपिटल। 12th में है, कोई बच्चा 11th में है, कैपिटल। 11th से 12th में गया, एचसीएफ। हेल्थ इंप्रूव हो गई, एचसीएफ। नॉलेज इंप्रूव होगी, एचसीएफ। डिटर्मिनेंट, सोर्सेस, डिटर्मिनेंट, सोर्सेस। पहला क्वेश्चन कि अभी बुक को छोड़ देना, डिटर्मिनेंट सोर्सेस, इसका मतलब है तेरी मेरी क्वालिटीज क्या है। डिटर्मिनेंट का मतलब यहां पे बीएसटी वाला फैक्टर इफेक्टिंग नहीं है, बीएसटी वाला फैक्टर इफेक्टिंग नहीं है, यहां पे तेरी मेरी क्वालिटी ये हुआ। दूसरा, उससे फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस। उससे फायदा क्या होता है, कहां पीछे रह गए, शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग। पहला क्वेश्चन आपकी क्वालिटी, डिटर्मिनेंट, सोर्स। उस क्वालिटी का फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल। एक याद रखना, अब 3-4 चैप्टर में आएगा, कभी भी आ जाए, रिलेशन बिटवीन दिस टॉपिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेशनशिप बिटवीन दिस टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंस। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक ग्रोथ, एचसीएफ से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज इंपॉर्टेंस। याद रखियो, किसी टॉपिक को जोड़ दे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, एचसीएफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल। जो तेरी मेरी क्वालिटी है, डिटरमिनेंट, अब यहां डाल, उससे जो फायदा होएगा, इंपॉर्टेंस। जहां जहां हम लोग पिछड़ गए, शॉर्टकमिंग या एनोमलीज, एनोमलीज। हेल्थ सेक्टर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, डिफरेंस। ह्यूमन कैपिटल और एचसीएफ में डिफरेंस। इस टॉपिक में डिलीट हो चुका है एजुकेशन, टीचर करवा ना दे। ये जो मैंने अभी एक फ्लो चार्ट बना दिया, दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ एचसीएफ इन क्लास 12 22-23 बैच, 22-23 बैच आपका, 22-23 बैच। अगले अटेम्प्ट में क्या होगा नहीं बता दी, पिछले में क्या था छोड़, याद कर। जो तेरी मेरी क्वालिटी होती है कैपिटल, पहले एक आउटलुक, फिर हम लोग शुरू करते हैं, रट्टा लगाते, तेरी मेरी क्वालिटी, उसका बढ़ना, सचिन सर की हेल्थ कैपिटल, नॉलेज, बोल दो ना, नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसका बढ़ना। कम होने कोई नाम नहीं होता, मैं बीमार हो गया, हेल्थ कम हो गई, कोई नाम नहीं है। नॉलेज ऑब्सोल्यूट हो गई, बढ़ने का नाम है एचसीएफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, डिटरमिनेंट
सोर्स, क्वालिटी है क्या। उसके बाद अभी ना मैं कहानी के बाद पूछूंगा, बता कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आना एमसीक्यू बेस्ड, असर्शन बेस्ड, रट्टा लगा के बैठा है। पहले कहानी सुन ले, 5 मिनट फालतू लगा ले, घर की कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी उसका बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, ये डिफरेंस हो गया इसमें। अगला जी, इसकी मेरी क्वालिटी क्या है, ये डिटरमिनेंट सोर्स। अनिशा बेटा, भूमि का बेटा, उस क्वालिटी से फायदा क्या होता है। मैं मेरा सोसाइटी में नाम होगा, हेल्थ अच्छी होगी, कमाऊंगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, ये फायदा, दैट इज इंपॉर्टेंस। शॉर्टकमिंग, कहां के पीछे रह गए, हेल्थ सेक्टर, फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल। शॉर्ट नोट डिफरेंस, एजुकेशन डिलीट हो चुका है, ना सचिन सर करवा दे ना कोई टीचर करवा दे। ये हमारे 5 क्वेश्चन है जी, 5 इस चैप्टर में, 5 है जी, 5 नहीं बेटा, डिलीटेड। एजुकेशन डिलीटेड, ठीक है पुत्र, डिलीटेड। ये 5 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन करवा दूं मैं भी तो आउट ऑफ कोर्स करवा रहा हूं। चल बताना जी किसकी बात हो रही है। रेडी, रेडी, मेरी कहानी आपका जवाब। मैंने बुक देके गलती कर दी जी पुत्र। स्टार्ट, वीडियो ऑन, बार बार रिक्वेस्ट ना करना पड़े। रेडी, सचिन बताना 5 में से किसकी बात कर रहा हूं। सचिन सर हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, नॉलेज अपडेट नहीं करता, प्रॉब्लम, नोट्स अपडेट नहीं करता, शॉर्टकमिंग, और उससे जो फायदा हो रहा है इंपॉर्टेंस। जल्दी बोल, कहानी का जवाब क्या हो रहा है। सचिन सर नॉलेज अपडेट नहीं करते, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, ठीक है जी। उस अपडेशन से जो फायदा हुआ, क्वालिटी एससीएफ में डिफरेंस, सचिन सर की क्वालिटीज डिटरमिनेंट सोर्सेस, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल में डिफरेंस। ये एक रूपरेखा हो गई, फ्रेमवर्क हो गया इस चैप्टर का। आपकी बातें कम, तभी सचिन सर थोड़ा सा पढ़ा पाएंगे। बुक को साइड में रख देना अभी। फर्स्ट, क्लास स्टार्ट नाउ। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। आप लोग, नाम लूंगा नहीं, एक्स वाई जेड क्यों नाम लूं, क्यों किसी की बुराई करूं। आप लोग एक्स वाई जेड बुक पढ़ते हैं, पता नहीं क्या लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की भाषा है। स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या लिखा है, याद कर प्लीज, याद कर। स्टॉक किसका, स्किल एंड एक्सपर्टीज, वो ये, और उसका बढ़ना ये राइज। पता क्या करी हो, ऐसे अंडरलाइन करी हो, ये भी कर दियो कि मेरे को बेस पता है, सचिन सर का बच्चा हूं मैं। याद कर, किसका स्टॉक, स्किल, बुक को छोड़ दे, मेरे साथ लर्न कर ले। स्टॉक किसका, स्किल, एक्सपर्टीज। पता है बेसिकली क्या होता है, देख बेटा, स्किल ये होती है, एक्सपर्टीज ये होती है। स्किल हाथ का हुनर, कारपेंटर। कल क्या कोइंसिडेंस है, कल देख के आया सोफा सेट, पसंद आ गया, वो था कार्विंग, महंगा था पुत्र, वो हाथ से डिजाइन बना रखे थे, मशीन से भी नहीं बनते। कार्विंग स्किल, जो हाथ का हुनर होता है उससे वो स्किल, दिमाग का हुनर एक्सपर्टीज, हाथ का हुनर एम्ब्रॉयडरी, मटके बनाता है, दिया बनाता है। जाना तो परचेज कर रहा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं परचेज कर रहा। सुनो, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। क्या करते हैं, आपको बोलते हैं आप ना, एक स्किल की बात हो रही है, प्लीज जाना किसी बड़े मॉन्यूमेंट में जाना पुत्र, बड़े मॉन्यूमेंट में जा, ताजमहल जा,
हुमायूं का टॉम जा आपको बोलते हैं द स्किल, आपको बोलता है, ये नहीं कि हम लोग कोई जादू दिखा रहे हैं, बोलते हैं मैडम सामने से ना परचेज करके ले आओ ग्लास की बॉटल, प्लास्टिक की नहीं, ग्लास की बॉटल आप खरीद के ले आओगे 5-10 रुपए की, ठीक है जी, अभी आपके पास टाइम है, हाँ टाइम है, सिग्नेचर कर दो, अगर लगता है कि मैं मिसप्लेस कर दूंगा साइन कर दे, मैडम 1 घंटा घुमाओ, उसके यस कांच की बोतल के अंदर बना देगा ताजमहल, कांच की बोतल के अंदर बना देगा, तेरा साइन करा हुआ वही बोतल है, या बैठ जा मेरे सामने 1 घंटा, 1 घंटा बैठा, कांच की बोतल बना देगा, वो पता नहीं कैसे अंदर सामान डालता है, वो सामान ऐसे ऐसे करेगा बन जाएगा, वो एक फोल्डिंग बना देगा, चारपाई बना देगा, ताजमहल बना देगा, आईफिल टावर बना देगा। दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ स्किल। स्किल भाई, कितनी छोटी सी बोतल है, उसके अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर बना देगा ताजमहल का, लकड़ी डालेगा, एपरेटस डालेगा, जोड़ेगा, बैठ जाए 1 घंटा या घूम के आया तब तक, और तेरी बॉर्डर साइन तूने करा हुआ है। स्किल, ये 5 मिनट वेस्ट नहीं करे। स्किल, एम्ब्रॉयडरी, आपके पड़ोस में कुम्हार कॉलोनी बेटा जो सामान बनाते हैं, स्किल, तो स्किल इससे होती है, एक्सपर्टीज इससे होती है, स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड, ठीक है बेटा। उसका बढ़ना एससीएफ, राइज इन स्टॉक ऑफ, स्किल बढ़ गई, एक्सपर्टीज बढ़ गई। ओके गुलाटी, याद हो गया पहला। दूसरा, सोच के, कैपिटल, हिंट दे रहा हूं, 11th में हुआ, 12th में 3 बार हुआ, इसकी जो, ये भी 12th क्लास में है, ये भी फर्स्ट ईयर में है, मैंने पीएचडी कर रखा है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट हुआ, फ्लो कंसेप्ट हुआ, ये 12th क्लास में है, ये फर्स्ट ईयर में है, ये 3rd ईयर में। पता क्या होता है, तुम्हारा गलत जवाब मेरा फेलियर होता है, और कुछ नहीं होता। ये भी फर्स्ट ईयर में, 2nd ईयर में इसने पीएचडी कर रखा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक फिक्स, तेरा सर, स्टॉक कंसेप्ट फिक्स, बढ़ रहा है वो, कम हो रहा है, फ्लो कैसे हो गया, कुट्टी तेरी मेरी, ओए एक बंदे की गल कर रहे हैं मैं, ये 12th क्लास में है, स्टॉक फिक्स, इसने पीएचडी कर रखा है, फिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट फिक्स, स्टॉक कंसेप्ट, बढ़ गया फ्लो फिक्स, स्टॉक कंसेप्ट। ये जो आपने 11th कर ली, क्या वो चेंज हो सकते हैं मार्क्स? अब बता, जो आपने 11th कर ली क्या वो चेंज हो सकते हैं? आपने 10th कर ली, वो मार्क्स चेंज हो सकते हैं? स्टॉक, जब तू आगे बढ़ेगा, बढ़ गया फ्लो कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। एग्जांपल लिख दियो, एग्जांपल लिख दियो, अभी हमारे इंडिया में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आया 20,000 और बन गए, फ्लो कंसेप्ट। ये 3 पॉइंट बनते हैं डिफरेंस के। उस वाली बुक ने तो 5 बना रखे हैं, जस्टिफाइड नहीं है, उसने 8 बना रखे, जस्टिफाइड, ये 3 ही बनता है, याद कर भाई जल्दी, हम लोग स्लो हैं आज। स्टॉक, इसको क्या बोलेंगे? स्किल, एक्सपर्टीज, सचिन सर के बच्चों क्या बोलेंगे? स्किल, इसको एक्सपर्टीज, शाबाश मेरे चीते, ऐसे याद करता है, ये क्या है? स्किल, और ये एक्सपर्टीज। स्टॉक, जय का, रोहन का, इसका स्टॉक, इसका स्टॉक, किसका? स्किल। मैं हिंट दे रहा हूं तभी नहीं बोला मैंने पुत्र, स्किल, एक्सपर्टीज का स्टॉक, ये बढ़ना एससीएफ। क्या फिर वही, मेरी बात याद रखियो, 11th के मार्क्स चेंज कर सकता है, 10th के मार्क्स चेंज कर सकता है, स्टॉक कंसेप्ट। 11 से 12th में गया, 12 से फर्स्ट ईयर, फ्लो। एग्जांपल, 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट फिक्स, अगले साल बढ़ गए एससीएफ। बढ़ने का नाम होता है एससीएफ, घटने का नाम नहीं होता। किसी की हेल्थ खराब हो गई, कोई नाम नहीं है, नॉलेज ऑब्सोल्यूट हो गई, नाम नहीं है, प्रोफेशनल बाहर चले गए, कोई नाम नहीं है। जिसने 2008 का डिप्रेशन प्रेडिक्ट करा था,
2008 का डिप्रेशन प्रिडिक्ट करा था कोई आम बंदा नहीं है, नोबेल प्राइज विनर। उसने बोला है, नाम मुझे पता नहीं, 2008 का डिप्रेशन प्रिडिक्ट, उसने बोला था दोबारा डिप्रेशन आने वाला है, वो वर्स्ट होगा। गुड। और अभी आईएमएफ ने प्रिडिक्ट करा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रिडिक्ट करा है कि डिप्रेशन येट टू कम। और ऊपर से पुतिन अंकल, यूक्रेन अंकल उस बात को प्रूव कर रहे हैं। यस, कब आएगा? कल। हम आज ही लेके आते हैं, आज हम अभी लेके आते हैं। चलो बढ़िया जी, अक्कल आ जाए, अच्छी बात है। स्टॉक ऑफ स्किल एक्सपर्टीज, उसका बढ़ना, ये स्टॉक कंसेप्ट, ये फ्लो कंसेप्ट। एग्जांपल, 5 लाख डॉक्टर बढ़ गए, 10 लाख डॉक्टर बढ़ गए, लेकिन इंडिया से डॉक्टर चले गए यूक्रेन, रशिया, फ्रांस। ब्रेन ड्रेन कम होने कोई नाम नहीं होता। ये पहला क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस बिटवीन, बोल दे मेरे चीते, 5 में से पहला क्वेश्चन गुलाटी ने लर्न करा दिया, 5 मिनट फालतू लगा दी, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, एचसीएफ। इरेज करके सुन सकता हूं? सुन लू? लगाएं केशव की बारी, धन पुत्र, ठीक है, ठीक, इरेज करके सुन लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्किल एक्सपर्टीज बढ़ना, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। एग्जांपल, एग्जांपल, मेरे बच्चा, मान जा मेरे बेटा, बोला ना मैंने, आज जो मैंने मिस्टेक करी है, प्लीज मुझे सपोर्ट कर लो, आगे से मिस्टेक नहीं करूंगा। ये वाला बैच रिकॉर्ड नहीं करूंगा, और बहुत सारे बैचेस है वो रिकॉर्ड करूंगा, ये वाला नहीं करूंगा, ठीक है? डिटरमिनेंट, सोर्सेस ऑफ एचसीएफ। जी, तो अनीशा, भूमिका, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिससे आप और मैं कमाते हैं? पहला सुनिए, क्वालिटी के साथ वर्ड लिखना, एक्सपेंडिचर। एजुकेशन नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हेल्थ नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, प्लीज। ट्रेनिंग नहीं, एक्सपेंडिचर। अब एक पर्सनल बात को जोड़ता हूं, मैं अपने सीए से बोल रहा था, राहुल बहुत खर्चा हो रहा है बच्चों की एजुकेशन में। कहता भैया कर रहा हूं, आपकी एसेट है। कह रहा आपकी वुड भी एसेट्स हैं, देखना। क्या बढ़िया बात बोली, वो भी प्रोफेशनल, मैं भी छोटा प्रोफेशनल। मैं कहा जी बहुत खर्चा हो रहा है, बच्चों भी, बच्चे छोटे हैं, खर्चा बहुत हो रहा है। कहता कोई बात नहीं, पियर करो, बाकी खर्चे कम करो। मैं क्यों राहुल? कहता भैया ये आपके एसेट्स बन रही हैं। सही तो बात है, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को वो कमाएंगे, अपने लिए कमाएंगे, मेरे को दे ना दे, तो तू कमाएगा ना, खर्च तो मैं करूंगा। तो आज का एक्सपेंडिचर, कल की एसेट्स, इनकम जनरेटिंग एसेट्स। आज जो मैं खर्च कर रहा हूं एजुकेशन पे, आपके पापा आप पे खर्च कर रहे हैं, आप वुड भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स खर्च करना बनता है। आपकी मॉम एंड डैड आपकी जो एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, इसको एसेट बनाना, लाइब्रेरी नहीं। कि कल को मॉम एंड डैड बोले इतना पैसे खर्च करे, क्या फायदा हुआ? जीरो। यस, पहले इतनी इन्फ्लेशन है, कहां कहां से अरेंज करके खर्च कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग फोन खरीद ले 2 लाख रुपए का, वो जरूरी है? पढ़ाई तो होती रहेगी जी। तो क्वालिटीज के आगे लिखना है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। 5th क्लास तक की एजुकेशन को होता है प्राइमरी। 5th क्लास तक की एजुकेशन प्राइमरी। कोई बोलता है मैं प्राइमरी टीचर हूं, 5th क्लास तक। 10th क्लास तक सेकेंडरी, 12th सीनियर सेकेंडरी, प्रोफेशनल। 12th के ऊपर हायर एजुकेशन, 12th के ऊपर हायर एजुकेशन। डॉक्टर, लॉयर,
प्रोफेशनल, टेक्निकल, बताता हूं ये क्या होता है टेक्निकल। ये कुछ टाइप है एजुकेशन के, याद कर। 5th क्लास तक प्राइमरी, 10th सेकेंडरी, 12th सीनियर सेकेंडरी। अपने 10th के सर्टिफिकेट में देख सेकेंडरी एजुकेशन, अभी जो 12th का मिलेगा सीनियर सेकेंडरी। 10th का 12th का सर्टिफिकेट संभाल के रखना। बच्चे गलती करते हैं, उसको लैमिनेट करवा लेते हैं, नहीं बेटा पीछे स्टाम्प लगता है। यस, जब वो लैमिनेशन उतारेगा बेटा आपका सर्टिफिकेट फटने के पूरे चांस है। चलो करवा लिया, अब तो जय माता दी। ठीक है मेरे पुत्र, आप लोग उसको किसी पॉलीथीन में रख लीजिए, या ऐसे करवाना कि वो इजीली रिमूव हो। आपने पक्का लैमिनेशन करवा लिया। 10th एंड 12th के बाद उसके बैक साइड पे स्टंपिंग होती है, यस, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कि 10th का 12th में और 12th का ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, हर किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ तूने आगे नहीं पढ़ना, लेमिनेट करवा ले। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है 10th के बाद 12th वाला स्टंपिंग करेगा, 12th वाला अगर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पीएचडी, उसके बाद स्टंपिंग नहीं होती क्योंकि हेयर की पूरी हो गई। कर लिया, अब बचा के रख, अब आराम से उतारेगा वही। हाँ अगर आपके वेला टाइम है, फट गया कोई बात नहीं, जाना प्रीत विहार सीबीएसई की बिल्डिंग नया बनवा के लेके आना, टाइम बहुत है, पैसा बहुत है हमारे पास। 5th क्लास तक प्राइमरी, 12th क्लास तक सीनियर सेकेंडरी, ओ सॉरी 5th प्राइमरी, 10th सेकेंडरी, 12th सीनियर सेकेंडरी, 12th के बियॉन्ड हायर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल, टेक्निकल। बेटा टेक्निकल ये हो गए, टेक्निकल में कैसे आ गए बच्चे, जो अपने स्किल और टेक्नोलॉजी को मिक्स करते हैं, स्किल टेक्नोलॉजी को मिक्स करते हैं। ये प्लम्बर, कारपेंटर, आईआईटी, आईटीआई, ठीक है बेटा, ये जो अपने स्किल और टेक्नोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं उसको बोलता है टेक्निकल एजुकेशन। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर आप लोग किसी को रिकमेंड करना, अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, भाई पूरी जिंदगी तो चलानी है, उसको बोलना प्लीज एडमिशन ले ले आईआईटी, आईटीआई, आईटीआई गुरोवर साहब, आईटीआई इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, आईटीआई, आईटीआई इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा और बढ़िया पूसा इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा और बढ़िया पूसा इंस्टीट्यूट पटेल नगर, तिलक नगर में भी है, जनकपुरी में भी है। नॉट आईआईटी, वो तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आईटीआई, आईटीआई इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्लम्बर, कारपेंटर, फीमेल के अलग है, मेल के अलग है, क्वाइड भी है। जैसे आपके लिए ब्यूटिशियन, एम्ब्रॉयडरी, डॉल मेकिंग, मैं कहता रहा हूं स्किल नॉलेज का मिक्सचर, कारपेंटरी, प्लम्बर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। भाई नहीं ज्यादा दिमाग तो उसको बोले भाई जा, हमारे एक नॉमिस वाले ने बोला एक आईटीआई भी होता है, उसका नाम लिखवा दियो, वहां पे 6-8 महीने साल कोर्स करेगा, अपना काम धंधा कर लेगा। फोटोग्राफी बहुत है, 50 कोर्स है, सबसे बढ़िया याद रखिए बेटा पूसा इंस्टीट्यूट, ठीक है पुत्र। और अगर आसपास करना है तो तिलक नगर, जनकपुरी हो पक्का होगा आईटीआई। कौन सी क्लास तक होता है? प्राइमरी 5th क्लास तक, 10 तक जल्दी करियो, 5th क्लास तक प्राइमरी, 10th सेकेंडरी, 12th सीनियर सेकेंडरी, 12th के ऊपर हायर, हायर डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल। कोशिश करिए प्रोफेशनल, कोशिश करिए प्रोफेशनल, क्योंकि डिग्री की, हाँ बेटा भाई की बात मान ले, प्रोफेशनल पुत्र बहुत वैल्यू होती है, प्रोफेशनल की बहुत वैल्यू होती है। एक डिग्री, एक विजिटिंग कार्ड स्पीक्स अ लॉट, आगे तेरी मर्जी। अच्छा
और 12th के ऊपर हायर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल, और वो ITI टेक्निकल, प्लम्बर, कारपेंटर, AC मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इन एजुकेशन पे खर्च करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक पूरी हायरार्की है, स्केलर चेन है। बातें 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 बातें। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ 3 तरह की होती है, मेंटल, फिजिकल, सोशल। बताता हूं, हेल्थ तीन तीन में, मैं नहीं कह रहा, UNO कह रहा है। फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी ठीक, कोई टेंशन नहीं। मेंटल हेल्थ, समाज में नाम अच्छा। सोशल, आपको देख कैसे नाम पड़ा, और अगर साइंस में नहीं बताया तो उसकी गलती थी। आसान को बोलते ईज, आप ईज से बैठे, कंफर्टेबल, आप ईज से बैठे हैं। डिस ईज, जब ईज ना हो, ऐसा नाम पड़ा है पीयूष, ईज कंफर्टेबल, ईज कंफर्टेबल, ईज से बैठा है कंफर्टेबल। तो जब ईज ना हो, दिस ईज, जब ईज ना हो। तो 3 प्रकार की हेल्थ होती है, याद करना गुप्ता जी। फिजिकल, मुझे कोई डिजीज नहीं है। मेंटल, कोई टेंशन नहीं है, और समाज में नाम भी ठीक हो जी। सोशल, ये 3 प्रकार की हेल्थ होती है। हम जो खर्च करते हैं, मेडिसिन पे खर्च करते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन। मेरे से लिखवा लो, फिर वो ध्यान रखना, जब बोर्ड में बात रिकॉर्ड हो रही है और मैं व्हाट्सएप, लीव मत कर दी बस, उसके बाद कर दियो। जब तेरा फाइनल पेपर हो जाएगा ना, जब तेरा फाइनल पेपर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा बेटा, ये जो गुलाटी भाई ने बोलता पेपर लीक, ये केस स्टडी आ रखी है, आ रखी, तू बोलेगा हाँ, उसके बच्चा तू लीव कर दी ग्रुप, उससे पहले लीव मत करियो। तो जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए, इसमें से केस स्टडी ना आए आपके पेपर में, ऐसा नहीं होता, पक्का आएगी फाइनल्स में, इट्स माय प्रॉमिस। फिजिकल, मेंटल, सोशल, हम लोग खर्च करते हैं मेडिसिन पे, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल। डिजीज होने से बच जाए, डिजीज होने से पहले, इसके लिए आपको मेरे को लगाई जाती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, ये जो लग रही ना, कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3, वैक्सीनेशन है। अगर कोविड हो गया, अब इसकी मेडिसिन नहीं है, ना हो, आपको मेरे को लगी पोलियो की वैक्सीन, पोलियो ना हो, वैक्सीन आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और ओरल ड्रॉप, पोलियो ना हो। कोविड ना हो, वैक्सीनेशन, और बीमार होने के बाद मेडिसिन, मेडिसिन। बीमार होने से बचाना, ठीक करना, प्रिवेंट, क्योर, सोशल, समाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, काउंसलिंग से ठीक करवाते हैं, काउंसलिंग, लर्न कर। मेडिसिन, बीमार होने से बचाना, वैक्सीनेशन, बीमार होने के बाद ठीक होना, मेडिसिन, सोशल, अगर किसी किसी फैमिली में, भगवान ना करे कभी जाना पड़े, फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, या किसी सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट है, बेटे काउंसलिंग सेशन भेजते हैं। हस्बैंड वाइफ में, या डैड और सन में, मेरा फ्लो मत तोड़, या किसी कहीं कोई राइट्स हो गए, जैसा मैंने देखा जहांगीरपुर में राइट्स हुए थे, तो बेटा काउंसलर भेजते हैं, इस धर्म के लोगों को समझाया, भाई क्यों तुम राइट्स कर रहे हो,
काउंसलिंग सेशन, दैट इज कॉल्ड सोशल मेडिसिन। बीमारी होने से पहले क्या होता है? वैक्सीनेशन। ठीक होने के लिए मेडिसिन। काउंसलिंग, दैट इज सोशल मेडिसिन। याद हो गया? सुन लो, ठीक है जी। हेल्थ, हेल्थ 3 तरह की, मेडिसिन 3 तरह की। हेल्थ 3 तरह की, मेडिसिन 3 तरह की। एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बिजनेस स्टडी वाला आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। चलो बीएसटी वाली बात बता देता हूँ, बीएसटी वाली बात बताता हूँ बेटा। फिर वही, मैं किसी के काम में टांग नहीं डाल बता रहा हूँ। आपको केस स्टडी क्रैक करनी आएगी, आपको पीएसटी की बात करो, आपको बताना है ये अप्रेंटाइज है, वेस्टी गिनियो 5 हमारे कोर्स में। एक मिनट यार रुको ना बेटा, लेट मी रिकॉल। 5 आपके कोर्स में है, वेस्टिब्यूअल, अप्रेंटाइजशिप, इंटर्नशिप, अप्रेंटाइजशिप, वेस्टिब्यूअल, इंटर्नशिप, क्लासरूम, 5, फिफ्थ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये 5 है जी। सुन, आपको उससे आइडेंटिफाई करना है कौन सी केस स्टडी, कौन सी ट्रेनिंग है। अगर आप उसमें लिखते नहीं ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, पूरा चेक ही नहीं होगा। आपने क्रैक कर लिया ये वेस्टिब्यूअल है, आपने क्रैक कर लिया इंटर्नशिप है, बट आपने लिखा नहीं है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, पूरा चेक नहीं होगा। मैं अपने आपसे बातें नहीं कह रहा, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। तो प्लीज ध्यान रखना कि जो वेस्टिब्यूल इंटर्नशिप है वो कौन सी ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब लिख के आइए, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं 0 मिलेगा। मैं नहीं, जो सीबीएसई का पेपर चेक करता है बोर्ड का, से पूछ लियो। वापस आ जा मेरे पे चाचू। 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, जॉब भी कर रहा, सीख भी रहा है। नाम बता रहा है अमृत, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। जॉब भी कर रहा है तो सीख भी। ऑफ, पहले सीख क्या, फिर जॉब मिलेगी। ऑन द जॉब, जॉब भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है। वंश, पहले सीख किया, फिर जॉब मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड में जो पैसे देते हैं, जो पॉकेट मनी देते हैं, उसको सैलरी वेजेस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। ट्रेनिंग पीरियड चाहे ऑन द जॉब है, जो ऑफ द जॉब, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, दैट इज नॉट कॉल्ड वेजेस, नॉट कॉल्ड सैलरी, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? STIPEND। ठीक है पुत्र, STIPEND। अब मुझे सोच के बताना, ये ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, सोच के। मेरी कहानी तेरा जवाब। पहले बता, मैं जॉब भी कर रहा हूं, सीख भी रहा हूं। सचिन सर जॉब भी कर रहा है, सीख भी रहे हैं। पहले सीख के फिर जॉब मिलेगी। ठीक है भाई, या मैं दोनों काम एक साथ, जॉब, ट्रेनिंग, ऑफ, पहले सीख क्या। चलो रेडी, बता किसकी बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 साल की, चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 साल की, डॉक्टर में 5 साल की, CS के कॉस्ट अकाउंटेंट में 3-3 साल की ट्रेनिंग करते हो, फिर फाइनल का पेपर देते हो, फिर डिग्री मिलती है। ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। आवाज नहीं आई, मैं रिपीट करता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 साल, चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल, CM में 3 साल, डॉक्टर में 5 साल, लॉयर में 2.5 ईयर्स। पहले आप ट्रेनिंग करोगे, दिखाओगे, फिर फाइनल का पेपर दोगे, फिर जॉब मिलेगी। ऑन, ऑफ द जॉब। ऑफ क्या है? ऑफ, पहले ट्रेनिंग कर, फिर CA बनेगी। ऑफ। आपकी मैडम, आपकी मैडम पढ़ा रही है, कभी कभी सैटरडे को होता है, आज वो मैडम नहीं आएगी, ट्रेनिंग पे गई है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, क्योंकि वो पढ़ा भी रही है, ट्रेन भी ले रही है। मैडम को सैटरडे नहीं आती, मैडम ट्रेनिंग पे गई है। बैंक में होता है, मैनेजर क्यों नहीं आया, वो ट्रेनिंग पे गए हैं, ये देखो जी उनकी लीव। तो वो जॉब भी कर रहा है, तो सीख भी रहा है, ऑन द जॉब।
तो अच्छा सोच के बताइए, ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी हुई, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब? ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी, ऑन द जॉब ऑन द जॉब ऑफ द जॉब? ऑन द जॉब। भाई पैसे भी तो मिलेंगे, सीख भी रहा है, एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग पीरियड में क्या देते? वेजेस, सैलरी, स्टाइपेंड। जो पॉकेट मनी दी जाती है क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। चाहे ऑन द जॉब चाहे ऑफ द जॉब। एक्सपेंडिचर ऑन स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। एक्सपेंडिचर ऑन स्टडी प्रोग्राम ऑफ एडल्ट। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग काम पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने का, या पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी या बीच में छोड़ दी, तो उनके लिए बनाई गई है भूमिका बेटा, नाम सुना होगा आपने, आंगनवाड़ी। उनके लिए बनाई गई है आंगनवाड़ी। सुबह वो काम करते हैं, शाम को जाके वो बेसिक एजुकेशन लेते हैं। वहां पे डॉक्टर लॉयर की पढ़ाई नहीं होती, बेसिक एजुकेशन लेते हैं। नाम लिखे, शाम को क्लास लगती है उनकी। सुबह कमा लो, शाम को पढ़ना लिखना सीखेंगे, या कारपेंटरी इंप्रूव करेंगे, प्लम्बरिंग इंप्रूव करेंगे। उस जगह को बोलते हैं आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी के दो पर्पस होते हैं, या तो सिखाते हैं मैटरनिटी प्रोग्रामिंग, गांव के बच्चों फीमेल को कैसे अपने बच्चों को केयर टेक करोगे। आंगनवाड़ी एक जगह है, वहां पे फीमेल कैसे अपने बच्चों को पालोगे, बच्चों की डेथ ना हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव, बच्चों की हेल्थ इंप्रूव, एक तो वो पार्ट होता है। एक पढ़ाते भी है, वहां पे सीए की पढ़ाई नहीं होती, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं होती, बेसिक एजुकेशन। नाम तो लिख ले अपना, पढ़ तो ले। उनके लिए है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। जो वर्किंग लोग हैं लेकिन इलिटरेट है, लेस लिटरेट, या तो बिल्कुल अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन मूवमेंट। मूवमेंट दो तरह की होती है, रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अब्रॉड। मुझे याद करवा करा के मुझे परेशान कर देना, सचिन सर फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे वाला नहीं। भाई पैसे वाले के बारे में नो कमेंट। मुझे याद करवा के परेशान कर देना, सचिन सर वो ना एम्बेसी वाला फॉर्म दे दो प्लीज। एम्बेसी वाला बेटा, हर एम्बेसी निकालती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हर एम्बेसी निकालती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आपकी स्कॉलरशिप निकल जाती है 50 से ऊपर, 60 70 80% फ्री, तो जाइयो। नहीं 20 30 में जाइयो, नहीं तो पैसे लगेंगे 50 लाख एक साल के, 30 लाख। पापा बर्डन में डालियो। क्या याद रहेगा, सचिन सर वो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म दे रहे, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, हर एम्बेसी निकालती है। ले बेटा 12th, जब 12th क्लियर हो जाएगी, अपने मार्क्स अपडेट कर दियो। फर्स्ट ईयर क्लियर, मार्क्स अपडेट कर दियो। मेरे को याद, मैं लिंक दे दूंगा, भरियो। फिर कह रहा हूं अगर स्कॉलरशिप 10 20% पीयूष अगर निकलते बेटा 50 80 90 100% जा, क्योंकि आप पे बर्डन कम पड़े। कभी तुम खुश हो गए सर मेरी 10% स्कॉलरशिप, 90 तो तू भरेगी, 50 लाख भर ले। सर मेरी 20% स्कॉलरशिप निकली, फीस माफ 80 भर, 40 लाख। भाई मत डाल डैड में बर्डन। हाँ 60 70 फिर ना बर्डन कम रह जाता है, इतना तू वहां पे कमा लेगी वर्क परमिट पे। यस, तो चला जाइयो। और एक बार चला गया, नो लुकिंग बैक। रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अब्रॉड, ये होती है दो माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं प्रिंट मीडिया,
प्रिंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, फोन, इंटरनेट। क्या लिखा बेटा? प्रिंट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, नोट्स, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, न्यूज, इंटरनेट। ठीक है बेटा, जल्दी। ट्रेनिंग में क्या मिलता है? स्टाइपेंड। एडल्ट, जो लोग अनपढ़ हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी। रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अब्रॉड, माइग्रेशन। इंफॉर्मेशन या तो मिलेंगे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, सभा समाप्त होती है। लास्ट टाइम, सैटरडे एज यूजुअल, संडे सवेरे क्लास। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।